ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन ब्रिंग्स यू बैक टू योर चाइल्डहुड। ध्यान तुम्हें तुम्हारे बचपन में वापस ले जाता है। ध्यान सूत्र अक्सर बच्चों जैसी निर्दोषता की बात, बचपन की ओर लौटने की बात करते हैं, क्योंकि इसमें एक महत्व है। बचपन की ओर लौटना बचपने की ओर लौटना नहीं है कि हम बचपना करने लगेंगे, नादानियाँ करने लगेंगे। बचपन की ओर लौटना हमेशा हमारी जो जीवन की वो व्यवस्था है जो पूरी तरह शांत, निर्दोष और दिव्यता से भरी हुई है, उसमें लौट जाना है। बच्चे कितने दिव्य हैं, कभी हम सोचते हैं कि वो इतने दिव्य और सुंदर क्यों जान पड़ते हैं? कुछ तो ऐसा होगा जो उनको इतना अलौकिक, इतना सुंदर बनाता है। तो बच्चों में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो यही है जिसकी मैंने बार बार चर्चा करी है। फंडामेंटल चीज़ वही है, और भी तमाम चीज़ें हम देख सकते हैं और उनको कह सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल चीज़ यही है कि बच्चों में अभी कर्ता भाव नहीं प्रवेश किया है। डूअर जो है उनके अंदर अभी क्रिस्टलाइज नहीं हुआ है, और डूअर क्रिस्टलाइज नहीं हुआ है तो उनका फिक्शनल ईगो भी क्रिस्टलाइज नहीं हुआ है। वो बस एक फ्लो में जी रहे हैं, चेतना का जो एक प्रवाह है, शुद्ध प्रवाह, उसमें जी रहे हैं। उनकी अभिव्यक्तियाँ निर्दोष हैं, उसमें अभी उनकी कंडीशनिंग जो उनके ऊपर समाज डालेगा उसका अभी हिस्सा नहीं आया है। जो प्राकृतिक कंडीशनिंग आई है उनके अंदर, उनके जीन्स के माध्यम से, वो तो है अभी, लेकिन बाहर से आई हुई सारी चीज़ें अभी नहीं हैं। तो वो उनको बहुत ही निर्दोष बनाता है। इस तरह से जब बच्चे अपनी किसी भी चीज़ को करते हैं, उनके माध्यम से होता है सब कुछ, अगर हम ठीक ठीक कहें तो उनका अगर हम ढंग देखें, कितना प्रेजेंट लिविंग है, हमेशा वर्तमान में, किसी भी चीज़ में अटकते नहीं, क्योंकि वो उनके सिस्टम में है कि वो हुआ, ख़त्म हुई बात। वो एक्सप्रेशन हुआ बॉडी माइंड सिस्टम का, और जो भी उनके अंदर केमिकल, बायोलॉजिकल फंक्शनिंग थी उसका रिएक्शन हुआ, बात ख़त्म हो गई। उनको अगर गुस्सा भी आया तो आया, उन्होंने एक्सप्रेस कर दिया, लेकिन गुस्से में वो अटके नहीं, हैंग नहीं हुए, क्योंकि हैंग होने के लिए अभी अलग किस्म का विचार चाहिए, कंडीशनिंग चाहिए, और उससे अपना पर्सनल आइडेंटिफिकेशन चाहिए। यानी किसी को लगे कि मैं इसके प्रति गुस्सा हो गया, तो कंडीशनिंग बची रहेगी, वो आइडेंटिफिकेशन बचा रहेगा। बच्चे में भी ये कंडीशनिंग और आइडेंटिफिकेशन नहीं है, इसीलिए वो प्रेम हो, क्रोध हो, सब कुछ सहज ढंग से अभिव्यक्त करता है, उसमें जीता है, किसी भी चीज़ में अटकता नहीं और उससे बाहर हो जाता है। बच्चों को अगर देखें, अगर हम कोई सामान उनके सामने हो, बच्चे, उनको अच्छा लगता है वो उठा लेते हैं। बच्चों को अभी ये भाव भी नहीं कि चोरी कर रहे हैं, वो क्या चोरी, उनको पता भी नहीं। बच्चे के सामने 4-5 चीज़ें रखी हैं, उसको कुछ अच्छा लगता है, सहजता में उसे उठाता है, क्योंकि उसको ये पता ही नहीं कि अभी यहाँ कुछ मेरे और तेरे का विभाजन है, यहाँ भी कुछ ऐसा है कि जो उसका नहीं है, किसी और का है। वो इतनी अबंडेंस की साइक में जी रहा है, इतनी समृद्धि की अपनी मनोदशा में जी रहा है कि जैसे पूरा जगत उसका है। लेकिन फिर हम उसको बताते हैं कि ये तुमने जो चीज़ उठाई है किसी और की है, ये चोरी है, इसको नहीं करना है। तो धीरे धीरे वो सीखता है, फिर उससे परेशान होता है। लेकिन सामान्य रूप से बच्चा हमेशा सहज है। तो जब सूत्र कहता है बचपन की ओर लौटना सिखाता है ध्यान, या वो प्रक्रिया है जो बचपन की ओर लौटा के ले जाती है, तो वो इसी परिपूर्ण सहजता में ले जाने की बात करता है सूत्र। और परिपूर्ण सहजता इसीलिए है क्योंकि अभी जो सामाजिक कंटेमिनेशन होना चाहिए वो नहीं आया है, और वो पूरी तरह से सोर्स से कनेक्टेड अपनी अकर्ता की दशा में बच्चा जी रहा है, पूरी तरह वर्तमान में जी रहा है। जब भी कोई साधक ऐसे जीने लगता है वो अपने बचपन में लौट जाता है,
और फिर वो अलौकिक, दिव्य और सुंदर हो जाता है।